हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। यहाँ पे आपको हिंदी कहानियाँ सुनने को मिलती है। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ का लाडला। रोहन अपनी माँ का एकलौता बेटा है। उसके पिता का निधन बचपन में जब वो 6 साल का था तब हो गया था। जब उसकी माँ ने ही उसकी परवरिश की है। एक ही बेटा है, बड़ा लाड प्यार से माँ ने पाला है। हालांकि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। जिन्हें कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर मदद की, जो भी पैसा दिया उन्हें भी समय के साथ वापस कर दिया। रोहन की मौसी ने उनकी मदद की थी। सिर्फ एक वो ही है जो उनके यहाँ आती जाती रहती है, हाल चाल जानती रहती है, फ़िक्र करती है। माँ खाना बनाने जाती है, कभी इस घर में तो कभी किस घर में। आज रोहन 22 साल का हो गया है और माँ को काम करते 17 साल हो गए हैं। ऊपर वाले की कृपा रही है। इस दौरान उनकी गाड़ी चलती रही। माँ ने रोहन को लिए जितना हो सकती थी किया। रोहन को डिप्लोमा की पढ़ाई करवाई। रोहन की पढ़ाई पूरी किए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। माँ को अभी भी आराम नहीं। अभी भी वो खाना बना रही है दूसरों के घरों में। माँ ने कभी रोहन पर दबाव नहीं डाला, ना ही कभी काम के विषय पर उससे बात की। एक दिन रोहन जब शाम को घर में आया तो माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतज़ार किया, तभी माँ नहीं आई तो वो सीधा मौसी के घर गया। रोहन ने कहा, कहाँ है माँ? मौसी, गांव के हमारे एक दूर के भाई का निधन हो गया है, वहीं गई है। तू कुछ दिन अपना ख्याल रखना। रोहन बोला, माँ को कितनी बार बोला था कि एक फ़ोन ले ले, लेकिन हर बार यही कहती है कि चलाना नहीं आता। रवि कुछ मिनट बाद रुक कर फिर कहता है, रोहन मौसी कुछ खाने को है तो दो, बड़ी भूख लगी है। माँ ने कुछ नहीं बनाया। मौसी, अरे बेटा, मेरे यहाँ भी ख़त्म हो गया है और मुझे अभी रात वाली गाड़ी से निकलना है। तू कुछ बाहर से लेकर खा लेना। इतना कहकर मौसी जल्दी से निकल गई। रवि ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया। उसे लगा था कि माँ 1-2 दिन में आ जाएगी, इसलिए जो मन किया वो खाया और उसके पास जितने थे आधे रुपए उसी से खर्च हो गए। अगले दिन फिर दिन में ही उसके पास जितने पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए। उसने घर आकर सभी माँ पैसे रखती है टटोला डब्बों में, कबाड़ में, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कैश पैसे कहीं नहीं मिले। रात होते भूख लगने लगी तो उसने कुछ बनाने के लिए डब्बों में हाथ डाला तो किसी में कुछ भी नहीं था, ना चावल, ना दाल, ना दूसरा सामान। उसने ये पहली ही बार था जब राशन के डब्बों को खोला होगा। कुछ नहीं मिलने पर उसने दोस्तों के यहाँ जाकर कुछ खाकर आ गया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए, क्योंकि रोज़ उसे कोई खिला नहीं सकता। उसने मौसी को फ़ोन किया, रोहन मौसी कहाँ हो आप, और माँ क्या है, ज़रा बात करवा दो। मौसी, मैं अभी ज़रा दूसरे गांव में हूँ कुछ। बेटा, माँ तो वही थोड़ी समय लगेगा मुझे जाने में। रोहन, मौसी आप लोग कब तक आओगे? 4 दिन हो गए हैं, अभी तक माँ से बात भी नहीं हुई। मौसी, हाँ बस 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। रोहन के दोस्त भी उसी की तरह थे। उसने बिना पैसों के कभी किसी दोस्त के घर खा लिया, कभी किसी के, लेकिन अब करीब 7 दिन के हो गए थे। अब वो कहीं जा नहीं सकता था। रोहन ने फिर फ़ोन किया मौसी को, मौसी आप फ़ोन उठाते नहीं हैं, कहाँ हैं आप लोग? मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ। माँ ने भी कभी कुछ बताया नहीं। ऐसा भी एक कोई रिश्तेदार है किसी में गांव में? मौसी, अरे हम लोग आने ही वाले थे,
अभी यहाँ कोई नहीं है, हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा, कुछ परेशानी हो गई है। क्या परेशानी? माँ तो ठीक है ना मौसी? माँ ठीक है। रोहन तो आप मेरी बात क्यों नहीं करवाते? मौसी करवाती हूँ मैं पक्का करवाती हूँ समय मिलने पर। रोहन मौसी मेरे पास खाने का कुछ बचा नहीं है, पैसे भी नहीं है, कल शाम से कुछ खाया नहीं। आप पैसे थोड़े किसी को देने को कहो, माँ से बोलो। मौसी अच्छा तुम एक काम कर, फ़ोन में कैटरिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात कर ले, माँ का नाम ले लेना। रोहन ने फ़ोन रखते ही कैटरिंग वाले भैया को फ़ोन किया। उन्होंने कहा उनसे आकर मिले। रवि बुलाई गई जगह पर गया। वहाँ जाकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। रोहन ने जाकर कैटरिंग वाले भैया से बात की। रोहन वो मैंने फ़ोन किया था आपको पैसों के लिए। भैया पैसे मिलेंगे। तुमको क्या आता है? खाना बनाना आता है? रोहन नहीं, मैं काम के लिए उधार लेने आया हूँ। माँ को जानते होंगे आप, वापस लौटा देगी। भैया अरे उधार नहीं मिलता, अभी जाओ, मुझे काम पर जाना है, जल्दी है। रोहन को लगा आज भी उसे भूखा सोना पड़ेगा। उसने सोचा काम पर जाता हूँ, वहाँ खाना भी मिलेगा और पैसा भी। रोहन अच्छा ठीक है, मैं काम करूँगा। भैया ठीक है, एक दिन का 350 दूंगा। तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं, ये बर्तन लोड करो और वहाँ धोने और इनको बराबर लाने का काम तुम्हारा है। ठीक है, समझ गए। जो गुम गया वो देना पड़ेगा। रोहन ने हाँ किया और सामान गाड़ी में लोड करने लगा। शादी की जगह पहुंचकर उसने सारे बड़े छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं हुआ था, वो भूखा था, लेकिन काम करते रहा। वहाँ उसने काम करते सभी लोगों को देखा, महिलाओं को देखा। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। उसे उन्हें देखकर उसने कुछ सीखा। शाम हो गई, खाना तैयार होते होते। उसके बाद भी खाना पहले मेहमानों को खाने को दिया था। करीब रात 10 बजे उसने अपने लिए खाना निकाला, थाली भरी, देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहला निवाला मुंह में लिया, एक अजीब सी शांति उसके अंदर आई। जो भूख की आग थी धीरे धीरे शांत होने लगी। बर्तन लोड करके अपनी जगह सभी वापस आ गए। रोहन को 350 मिले। इन पैसों को लेकर वो घर आ गया। उस रात बिस्तर पर गिरते ही सो गया। पता नहीं चला कब आँख लग गई। सुबह उठकर वो तैयार होने लगा, अपनी सर्टिफिकेट की फ़ाइल उठाई और घर से निकला। नौकरी की तलाश में पैसे थे, लेकिन अब खर्च करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कितनी मेहनत से आया है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ घर आ गई थी। उसने देखते ही माँ को गले लगाया। माँ भी रोने लगी। कभी इतने दिनों तक दूर जो नहीं रही थी। माँ कैसे है? कहाँ गया था? खाना खाया कि नहीं? रोहन ठीक हूँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मुझे एक छोटी नौकरी मिल गई है। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, माँ देख तूने बेवजह ही नाटक करके इसे परेशान किया। देख मैं ना कहती थी मेरा बेटा सब कर लेगा। देख काम ढूंढ लिया है। रोहन सब समझ गया। उसे पता चल गया कि मौसी ने ये सब क्यों किया। उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की, उसे पढ़ाया ताकि वो ये सब ना देखे। कभी उसे भूख क्या होती ये पता भी नहीं चलने दिया। उसने जाकर मौसी के पैर पड़े। मौसी बस मुझे फिक्र थी, अब तेरी आंखों में ये आंसू देखकर मुझे संतोष मिला। तेरी माँ जहाँ काम करती थी वो भी छूट गया था, परेशान थी, तुझे बताया नहीं। इतने सालों से कभी पैसे नहीं मांगे,
लेकिन मुझे आंगने आई तो मुझे लगा कि ये सब करना ज़रूरी है। रोहन अब काम करने लगा, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। माँ को उसने काम करने को बिल्कुल मना कर दिया है। मौसी के छोटे मौसी से नाटक से उसकी ज़िंदगी एक बड़ी सीख मिली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।